हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। फाइनली जो है हमारी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। अब यहाँ पे बहुत बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को चैलेंज करें, अगर चैलेंज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे पैसे तो नहीं बर्बाद हो जाएंगे। या मान लीजिए कि अगर आप एक दो मार्क्स से नेट या जेआरएफ चूक रहे हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और आप चैलेंज करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन को, तो कैसे चैलेंज करें कि भाई हमारे पैसे ना बर्बाद हों और हमारा चैलेंज एक्सेप्ट हो जाए और हमारे मार्क्स बढ़ जाएं। अगर एक व्यक्ति चैलेंज करता है तो क्या सभी के मार्क्स बढ़ जाते हैं या केवल उसी के बढ़ते हैं? इन सभी कंफ्यूजन्स के बारे में बात करेंगे। या आपको कुछ भी नहीं पता है कि प्रोविजनल आंसर की होता क्या है, ये फाइनल आंसर की से कैसे अलग है, तो उसके बारे में भी A to Z हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन 14 जनवरी को रिलीज हुआ है, इसके भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाए कि आपको चैलेंज करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो फिर कैसे करें कि भाई आपके पैसे ना बर्बाद हो और आपके मार्क्स भी बढ़ जाएं। कितने पैसे लगते हैं, क्या है, A to Z सब कुछ इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एडवांस्ड हैं या बिगनर हैं, कुछ भी आपको नहीं पता प्रोविजनल आंसर की क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना डिले के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको कहता हूँ भाई, पेपर वन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इस बार जिन्होंने पढ़ा है भाई, उनके तो बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं और वो फ्री है पूरा यूट्यूब पे, तो जरूर से उसको देखो। इसके अलावा टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस हमने खूब करी, जिन बच्चों ने ज्वाइन करा है। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो कि इसका फायदा उठा रहे हैं। आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं और डेली टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दे प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे। इसके अलावा पेड कोर्सेज भी हैं जो बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा। जैसे ही ये नए क्वेश्चंस आएंगे उनकी एनालिसिस करके पूरा का पूरा कोर्स अपडेट हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज में भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस सेक्शन वाइज बहुत जल्दी ऐड कर देंगे। तो ये जो पेड सर्विसेज है इनके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और ये पूरी नोटिस समझें अच्छे से कि क्या लिखा है इसमें, हमको नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, कितने पैसे हमारे लगेंगे, प्रति क्वेश्चन लगेंगे या पूरे पेपर एक साथ लगेंगे, ये सब हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आप अपनी बेसिक्स हम लोग यहाँ समझ लेते हैं प्रोविजनल आंसर की क्या है, और उसके बाद उस नोटिफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दो कि यूजीसी नेट का जो पेपर है वो एक लौता ऐसा पेपर है जिसमें 2 बार आंसर की रिलीज होती है। आप कोई भी पेपर दे लें, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर दिए होंगे या फिर आपके रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के एग्जाम आते हैं, सब में एक बार आंसर की रिलीज होती है और एक बार में रिजल्ट सीधा सीधा आ जाता है। बट यहाँ पे कुछ अनोखा तरीका है कि 2 बार आंसर की रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसे है कि देखो, सबसे पहले आपका एग्जाम होता है। एग्जाम होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर, अब तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है, आपने देखा एक ही हफ्ते के अंदर जो है आपकी पहली आंसर की रिलीज हो गई है। तो जो सबसे पहली आंसर की रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की के साथ 2 चीजें और रिलीज होती हैं जो कि अभी हुई हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो रिलीज होता है पीडीएफ फॉर्म में कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में थे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, प्लस रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, यानी कि जो जो क्वेश्चंस को, आंसर्स को आपने टिक करा था वो रिस्पॉन्सेज भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 3 चीजें सबसे पहली बार रिलीज होती हैं। और ध्यान देना, ये जो आंसर की है ये फाइनल आंसर की नहीं है। क्यों फाइनल आंसर की नहीं है? क्योंकि यूजीसी नेट वाले आपको मौका देते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस प्रोविजनल आंसर की में यदि कोई आंसर गलत दिया है उन्होंने, और आपको लगता है आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स यानी कि जो आंसर आपने मार्क किया था वो सही है, तो आप उसे चैलेंज कर पाए। चैलेंज यदि आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और ऐसा हो सकता है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के आपके पूरे पूरे चांसेस हो जाएं। तो ये पहली बार आता है, और ये आने के कुछ हफ्तों बाद जो है आपकी फिर दोबारा एक आंसर की आती है जिसे हम कहते हैं फाइनल आंसर की, और इसके साथ आपका रिजल्ट भी आ जाता है। नेट हुआ नहीं हुआ, ये फाइनलाइज रिजल्ट आपका आ जाएगा, इसके आगे आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी जो हम नोटिफिकेशन देखने जा रहे हैं वो इसके बारे में है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको आंसर की को चैलेंज करना चाहिए, कितना आपका खर्चा आएगा, किसको किसको चैलेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और किसे चैलेंज करना चाहिए और बिल्कुल सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 3 चीजें आपकी रिलीज हुई हैं। सबसे पहला ये आपकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुई है, दूसरा ये आपका क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है, और तीसरा ये रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज रिलीज हुए हैं जिसे आप लॉग इन करके यूजीसी नेट के पोर्टल पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे यहाँ लिखा है कि यदि कैंडिडेट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है कि प्रोविजनल आंसर की के आंसर सही नहीं है,
तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का क्या खर्चा है? नॉन रिफंडेबल 200 रुपए प्रति क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका मतलब यदि आप 5 क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे तो आपका 5 इंटू 200 1000 रुपए खर्चा आ जाएगा। और ये खर्चा बहुत ध्यान से समझना, यही मेन पॉइंट है कि आपको चैलेंज करना है या नहीं करना है। तो ये जो खर्चा है ये नॉन रिफंडेबल है, भले ही आपका स्कोर क्यों ना बढ़ जाए, भले ही आपका दावा सही क्यों ना हो जाए, भले ही आप चैलेंज क्यों ना जीत जाएं, ये पैसा आपका वापस नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है करें या ना करें। तो भाई इस चीज को अभी हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत ध्यान समझना। तो डेट सबसे पहले देख लेते हैं, 14 से 17 तारीख 2 दिन का आपको समय दिया गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी भाई आप चैलेंज करेंगे वो हमारे जो पैनल जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट का, जो प्रोफेसर्स वगैरह है इसमें कुछ होंगे, वो भाई आपके चैलेंज को देखेंगे कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और अगर आपका दावा सही पाया जाता है, आपका आंसर वाकई सही है, प्रोविजनल आंसर में वाकई गलती है, तो फिर क्या होगा कि आपका जो स्कोर है वो उस हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपके आंसर को सही मान लिया जाएगा। और आपका ही नहीं, यहाँ पे बहुत बच्चे समझते हैं कि जो क्लेम करेगा उसी का आंसर ठीक किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए एक भी बच्चे ने क्लेम करा और उसका क्लेम पास हो जाता है, तो वो सभी बच्चों को उसके मार्क्स मिल जाएंगे जिसने जिसने उस आंसर को सही लगाया होगा। तो क्या यहाँ पे लिखा है, आंसर जो है वो रिवाइज किया जाएगा एंड अप्लाइड रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। सभी कैंडिडेट्स को वो मार्क्स मिल जाएंगे जिन्होंने सही चीज को मार्क किया होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका चैलेंज पास होता है तो आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आपका चैलेंज पास हो गया एंड सो ऑन। बस फाइनल, जैसे मैंने आप लोग को बोला कि सीधे सीधे ये फाइनल जो है रिजल्ट आ जाएगा, उसी को आपको देख के अंदाजा लगा लेना होगा कि हाँ शायद इन्होंने आपका सही कर दिया, मान लिया, ठीक है। तो बाकी नीचे प्रोसेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ लॉग इन करके और जो भी ऑप्शन वगैरह दिए हैं वहां जाकर के इसे क्लेम कर सकते हैं, और फी पे करने का भी वहां पे ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मेन बात यह आती है कि आपको क्या खर्चा ये करना चाहिए, क्या आपको ये चैलेंज करना चाहिए या आप, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आप अगर पैसे खर्चा करेंगे आपका सही माना जाएगा तो केवल आपका स्कोर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी दूसरा व्यक्ति भी अगर उस क्वेश्चन को देख के चैलेंज कर देता है, तो अगर मान लीजिए आपने भी सही मार्क करके आए हैं तो आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे में ये आता है कि भाई हम क्यों खर्चा करें पैसे, हो सकता है भाई कोई और मार्क कर देगा, कोई और मतलब चैलेंज कर देगा तो उसका भी हमें फायदा हो जाएगा। तो किस केस में आपको चैलेंज करना है, पैसे खर्चा करने हैं, पैसों को देखना है, या किस केस में जो है आपको अपने पैसे बचाने हैं, इसके बारे में थोड़ा समझो। तो शुड आई चैलेंज, क्या हमें चैलेंज करना चाहिए? सबसे पहले किनको नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान समझना, आपको चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ ओवरऑल स्कोर इज नॉट गुड, भाई अभी जो है आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आपके सामने आए हैं, प्रोविजनल आंसर की आई है। प्रोविजनल आंसर की में जाहिर तौर पे कुछ क्वेश्चंस आंसर्स गलत होते हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लो कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, क्या ये एक अच्छा स्कोर है? परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मैं आपको एक अलग वीडियो में अच्छे से बता दूंगा कि कैसे आप परसेंटेज निकाल के श्योर हो कि आपका नेट होगा या जेआरएफ होगा या नहीं होगा, उसका भी एक अलग प्रोसेस है और आपको 90% उससे सही जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको प्रोसेस जानना हो तो कमेंट में बता देना। लेकिन फिलहाल अगर आपको ऑलरेडी पता है तो थोड़ी सी मैथ्स लगा के आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका स्कोर बन रहा है नेट वाला या जेआरएफ वाला या नहीं बन रहा है। अगर आप बहुत दूर हैं नेट जेआरएफ से, तब तो आपको बिल्कुल एक पैसा नहीं लगाना चाहिए, भले आप डिटेक्ट कर लें कि हाँ भाई कुछ प्रोविजनल आंसर्स गलत दिए। क्योंकि मान लीजिए आपने 200, 400, 600 रुपए खर्चा किए, 1, 2, 3 क्वेश्चन सही भी हो गए, आपका तो नेट जेआरएफ वैसे ही नहीं निकलने वाला, तो फिर कोई फायदा नहीं है अगर आप बहुत अच्छा स्कोर जो है नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके सही नहीं हुए हैं, तो एक आध बढ़ा लेने से भी आपका कुछ भला नहीं होगा। किसको चैलेंज करना चाहिए? उन बच्चों को जिनका स्कोर, जिन्होंने मापा कि कितना हमारे रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और प्रोविजनल आंसर के हिसाब से कितना हमारा स्कोर बन रहा है, अगर उनको लग रहा है कि उनका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, 1-2 क्वेश्चन भी अगर उनके बन जाते हैं तो उनका नेट निकल आएगा या जेआरएफ निकल आएगा। भाई ऐसे में आप लोगों को थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए वो एक अलग डिस्कशन है, मैं थोड़ा सा बहुत इस पे एग्री करता हूं कि भाई हर एक क्वेश्चन का 200 रुपए हम फिर खर्चा करें, एग्जाम का हमने अलग 1000 रुपए, 1000, 1100 रुपए दिए हैं,
कहीं हमने कोचिंग पढ़ी होगी, कोर्स लिया होगा, कुछ हमने खर्चा उस पर भी किया है, अपना समय भी लगाया है, और फिर अपने ही क्वेश्चन को सही ठहराने के लिए हमें फिर से उसमें 200, 400, 600 रुपए लगाने पड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये तरीका सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको नेट जेआरएफ हो रहा है, आपको लगता है बस भाई ये क्वेश्चन एक अटक गया था, ये सही हो जाए तो और मार्क्स बढ़ जाएंगे और मुझे लगता है कि मेरा फिर नेट या जेआरएफ हो जाएगा, अगर ये कंडीशन है तो भाई फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सही हो गया अगर तो मात्र आप इस तरीके से देखो कि 400-500 रुपए एक्स्ट्रा दे करके आपका नेट जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं कि अपने ही स्कोर को सही करने के लिए जो हमने पहले से ही सही करके रखा है हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। बट फिर भी है ना, तो उन बच्चों के लिए ये है जिनको लग रहा है कि हाँ भैया उनका स्कोर ऑलरेडी बहुत अच्छा है और क्वेश्चन सही हो गए तो और बढ़िया हो जाएगा, तब आपको ऐसे केस में चैलेंज करना चाहिए। अब बात आती है चैलेंज करने का सही तरीका क्या है, क्या चीज वो मांगते हैं, क्या प्रूफ हम प्रोवाइड कराएं कि चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं कि हमारा जो क्लेम है, जो हमारा चैलेंज है वो मान लिया जाएगा। देखो बहुत ध्यान से इस बात को समझो, बहुत बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि 90% बच्चे जो चैलेंज करते हैं, जो वो 200-200 प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से पे करते हैं, वो उनका वेस्ट होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई कौन सी सही चीज जो है हमें प्रोवाइड करनी है एज अ प्रूफ। तो जैसे यहाँ पे देखो लिखा है कि जो भी आप चैलेंज करते हो वो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होता है वो बैठ के वेरीफाई करता है। हाँ, वो बात अलग है कि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट जब क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा होता है तब इसकी बुद्धि काम नहीं करती और ये सब गलत सलत डाल के चला जाता है, गलत आंसर की बना के, गलत क्वेश्चंस डाल के, जिन्हें बाद में ड्रॉप किया जाता है, वो डाल के चला जाता है। लेकिन जब आप पैसे देते हो चैलेंज करने के लिए तब इसकी बुद्धि काम करती है और तब ये आपको बताता है कि हाँ भाई सही आंसर क्या और गलत आंसर क्या है ना। लेकिन फिर भी कैसे आप, जो आपको आता है, जो चीज आपको लग रहा है कि आपने सही किया है, कैसे आप मनवा सकते हो उनसे। देखो सबसे पहली बात कि मेक श्योर योर आंसर इज करेक्ट। देखो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि मैं भी टेस्ट सीरीज जो है रन कराता हूं, उनमें मैंने रिपोर्ट का भी ऑप्शन दिया है बच्चों को कि अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप रिपोर्ट करो। उस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं ज्यादातर बच्चों को कुछ क्वेश्चन लगता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए और वो उस पर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जबकि एक्चुअली उसका आंसर वो नहीं होता और वो सीधे उसको लेकर के रिपोर्ट कर देते हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि आपने इसको गलत लिखा हुआ है। भाई सबसे पहले अपनी रिसर्च करो, ऐसे नहीं चलेगा कि आप कॉन्फिडेंस में है कि आंसर सही होना चाहिए तो ये होगा। भाई हो सकता है आपसे कहीं गलती हुई हो। सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस हटा के मेक श्योर करना होगा कि आप जिस आंसर को सही सोच रहे हैं क्या वो वाकई सही है कि बस एक झूठा कॉन्फिडेंस आ गया। उसके लिए आपको नेट पे बहुत सर्च करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, अब आपसे जब आप क्लेम करोगे, किसी चैलेंज करोगे किसी क्वेश्चन को, तो आपको क्या है, एक प्रूफ देना पड़ेगा कि क्यों आपको लगता है कि आपका आंसर सही और जो आंसर की में जो आंसर है वो गलत है। तो हमारे साथ भी यही होता है कि बच्चे जो क्वेश्चन रिपोर्ट करते हैं उसमें वो स्क्रीनशॉट देते हैं गूगल जेमिनाई का। जैसे आजकल होता है ना कि गूगल खोला, कुछ भी लिख दिया, कोई भी क्वेश्चन लिख दिया और सामने सामने एआई का रिजल्ट आ जाता है, तो बच्चे वो स्क्रीनशॉट दे देते हैं। भाई ऐसी गलती मत करना, पैसे आपके 100% वेस्ट हो जाएंगे। या चैट जीपीटी से पूछ के जो आंसर आता है वो दे देते हैं, या कोई भी वेबसाइट पे कुछ देख लेते हैं, भाई वो आपके पैसे 100% वेस्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो फिर देना क्या है, जब आप चैलेंज करते हो तो आपको स्क्रीनशॉट देना है किसी गवर्नमेंट वेबसाइट का। इस बात को ध्यान से समझना, गवर्नमेंट वेबसाइट, जैसे मान लीजिए स्वयं प्रभा का कोई क्वेश्चन है, आप चैलेंज करने जा रहे हैं, तो स्वयं प्रभा की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें यदि आपको लगता है आपका आंसर सही है, उस हिसाब से डेटा है, तो वो स्क्रीनशॉट या वो यूआरएल आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा कोई बुक, कोई रेप्यूटेड बुक जो यूनिवर्सिटीज में चलती है, उसमें यदि डेटा जो लिखा है वो आपके हिसाब से है, यूजीसी वालों का आंसर गलत है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, उस बुक का आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट वेबसाइट, रेप्यूटेड वेबसाइट, विकीपीडिया मत डाल देना भाई, विकीपीडिया इज नॉट अ रेप्यूटेड वेबसाइट, वो लोग मिल करके बनाते हैं तो उसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं। आप और हम जैसे लोग भी वो उसे एडिट कर सकते हैं उन पेजेस को, तो उसका कोई फुल प्रूफ नहीं रहता। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे विकीपीडिया से पढ़ते हैं, खासकर पेपर 2 वाले, बट वो भी यहाँ पे नहीं चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। यदि इन विश्वसनीय स्रोतों से आपको जानकारी मिल रही है तब तो आप आगे चैलेंज करें और 100%
तो नहीं कह सकते, लेकिन 99.99% गारंटी है कि आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं तभी करें जब आप कुछ ही मार्क्स से पीछे हैं, आपको लग रहा है भाई ये 1-2 क्वेश्चन सही हो गए तो मेरा नेट जेआरएफ हो जाएगा, तभी आप करें। इधर उधर से जेमिनी, चैट जीपीटी, गूगल के स्टार्टिंग का पेज, कोई भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट उसको मत दे देना भाई, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। कोशिश करूंगा अगले वीडियो में मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसके बेसिस पे आप 90% कैसे श्योर हो सकते हैं कि कितना स्कोर आप करने वाले हैं, या पिछले कट ऑफ को कंपेयर करके कैसे हम पता करें कि इस बार जो है हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अब यदि आपको वो देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, तो अगला वीडियो मैं वही बना दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको गाइस वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो पेड कोर्स है वो बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी। अभी प्रोविजनल आई है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को अपडेट नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएंगे। फिर फाइनल आंसर की के हिसाब से नए क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे, और टेस्ट सीरीज में भी सेक्शन वाइज जो है इस बार के लेटेस्ट क्वेश्चंस जो है डाल देंगे। और यूट्यूब पे तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह कराता ही रहता हूँ, वो तो हमारा चलता ही रहेगा, ठीक है। तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो कोर्सेज से रिलेटेड या फिर जो है टेस्ट सीरीज रिलेटेड, तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर दें डेमो के लिए। तो डेमो मटेरियल जो भी है आपका, कई लेक्चर्स फ्री हैं, क्वेश्चंस फ्री हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलो गाइस, सभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।